मिस्टर ताहसीन को जब चाकू मारा गया उसके बाद वो गिर गए होंगे। दरअसल उनके सर में बहुत गहरी चोट आई है। अभी कुछ टेस्ट बाकी हैं पर हमें लगता है कि उनकी याददाश्त चली गई। मेरे पापा ने तुम्हें कितने में खरीदा? ये आप क्या कह रहे हैं? यही कि वो फिर नाटक कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। कैसा नाटक? ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है डॉक्टर। जाहिर है आप अभी ताहसीन कोलुदाक को जानते नहीं हैं, पर ये समझ लीजिए मैं दूसरे डॉक्टर से भी राय लूंगा। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं वजह नहीं समझा। देखिए डॉक्टर साहब, अगर आपका इसमें हाथ है तो थोड़े से पैसों के लिए आपकी नौकरी चली जाएगी। समझ रहे ना आप? बेहतर होगा अगर आप थोड़ी तमीज सीख लें। ले लीजिए जिससे राय लेनी है। Get well soon, तासिन। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? हद करते हो। तुम नहीं पहचानते कि मैं कौन हूं? तुम्हारी बीवी अदालत का भाई रिजा। तुम यहां क्या कर रहे हो? हाँ? जेल से बाहर कैसे निकले? ओहो, तासिन, न जाने तुम कितने साल पीछे चले गए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? सच बोल रहा हूं बेनोई साहब, दिमाग काम करना बंद कर दिया है तुम्हारा। मैंने तुम्हारे बेटे कुरान को डॉक्टर से बात करते हुए सुना। तुम्हारी याददाश्त चली गई है। पर घबराओ मत, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अक्सर सामने आके मैं तुम्हें पुरानी बातें याद दिलाऊंगा। दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहां से। तुम अभी तक मेरे सामने खड़े हो। दफा हो जाओ यहां से, निकलो। कुरान, ये यहां कैसे आया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो रिजा? बाहर निकलो। जा रहा हूं, मुझे भी यहां रुकने का कोई शौक नहीं है। जाओ। पापा प्लीज अब आप ये अपना नाटक बंद कीजिए। कैसा नाटक बेटा? मिस्टर कोरहान, प्लीज अब बाहर जाइए। मरीज को आराम करने दीजिए। सुनिए, मेरा दोस्त एक डॉक्टर को लेकर अभी आने ही वाला है। जिसको चाहे बुलाइए, मुझे अपने मरीज से बात करनी है। प्लीज बाहर जाइए। ठीक है रामी भाई, मैं वेट कर रहा हूँ। आप प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाइए। ठीक है, ओके ओके, शुक्रिया। कुरहान, रिजा यहाँ क्या कर रहा था? वो तो नहीं पता, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सुहान। पापा ने अपनी याददाश्त खो दी है। उनका नाटक फिर शुरू हो गया। शायद। मैंने भी यही सोचकर डॉक्टर से बात की, पर कुछ पता नहीं चला। हो सकता है कि इस बार वो नाटक ना कर रहे हो। यार सीजर, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम ताहसीन कोलुदाक को जानते नहीं हो। मुझसे ये नहीं होगा, मैं आपको नहीं देख सकती। सुहान, फिक्र मत करो सुहान, मैंने और 2 डॉक्टर्स को बुलाया है। वो दोनों ही इन मामलों के एक्सपर्ट हैं। वो लोग बस आते ही होंगे और पापा का पूरा चेकअप करेंगे। पापा इस बार झूठ नहीं बोल सकते। मैं
मैं अपने कलीग्स की बात से सहमत हूँ। शायद आपके फादर मिस्टर तहसीन को सर में चोट लगने की वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं। क्या आप पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं? जी हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कह रही है। तो क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे या उन्हें कुछ याद भी आएगा? अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी, अब तो वक्त ही बताएगा। और हाँ, उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। क्या मतलब? मतलब यह है कि मरीज को कोई सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। आपको उनका ख्याल रखना होगा। ऐसी कोई बात जो उन्हें परेशान करे, गुस्सा दिलाए, ऐसी बातें आहिस्ते आहिस्ते आपको उनको याद दिलानी होगी। और फिलहाल तो यही बेहतर होगा कि उनसे ऐसी कोई भी बात ना की जाए। उनकी याददाश्त अभी कितनी काम कर रही है? सही से अभी कुछ कह नहीं सकते। ऐसे केसेस थोड़े पेचीदा होते हैं। उन्हें लगता है कि वो इस वक्त 2012 में है। मुझे ऐसा लगता है कि वो 7 साल पीछे चले गए हैं। और कुछ पूछना है? आइए आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या तुम अब भी उनसे नहीं मिलना चाहोगे? मेरी बच्ची, कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। कहाँ थे तुम? डॉक्टर से बात हुई तुम्हारी? देखो क्या हो गया। मुझे कुछ याद क्यों नहीं? आखिरी बात जो मुझे याद है, कोरहान फार्म हाउस में मुझसे मेहरबान के बारे में बात कर रहा था और मैंने कहा था उसका नाम मत लो वरना हाजिर हो जाएगी। बस इसके अलावा और कुछ याद नहीं। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? कोशिश कर रहा हूं पर फिर भी याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं पापा, खुद को परेशान मत करिए। ये कौन है? वो सीजर है। मैं आपका दामाद हूं। तो मेरी प्यारी बेटी की शादी हो चुकी है। ये मुझे क्या हो गया है सुहान? मुझे तो तुम्हारी शादी तक याद नहीं। पता नहीं कुछ याद आएगा या नहीं। सब एक सपने जैसा लग रहा है। क्या बात है, मेरा दामाद कितना हैंडसम है।
मैं बानो से मिला। बुलंद, सुलह हो गई तुम दोनों में? हाँ, आपने उससे बात की? हाँ की थी। कहा था कि वो सीडी वो प्रोसिक्यूटर को ना दे। मैंने ये तुम्हारी भलाई के लिए किया बुलंद। आपने ऐसा क्यों किया? देखो बुलंद, तुम चाहकर भी इस बात को बदल नहीं सकते कि तुम मेरे बेटे हो। मैंने ये तुम्हें बचाने के लिए किया। मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए मॉम। अपनी बदतमीजियों के लिए जो मैंने आपसे की, मैं माफी चाहता हूँ। चुप चुप चुप। बुलंद, बानू ने कुछ बताया वो क्या करने वाली है? बानो वो सीडी प्रोसिक्यूटर को नहीं देगी। ये तो अच्छी बात है। तो अब पर अब वो मुझसे कभी नहीं मिलना चाहती। सब ठीक हो जाएगा। उदास मत हो। वाह सीजर, तो क्या अब तुम भी उन्हें पापा कहोगे? नहीं, लेकिन तहसीन कोटलुदाग वाकई अपनी याददाश्त खो चुके हैं। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? आज रात उन्हें हॉस्पिटल में ही रखेंगे, देखेंगे कि कुछ सुधार होता है या नहीं। शायद कल डिस्चार्ज कर दें। कोरहान, तुम घर जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ। ठीक है, कोई भी जरूरत हो तो कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। पहले तुम्हारे घर जाऊंगा, रेहान आंटी को हालत बता दूं, वरना परेशान होंगी। ठीक है, उन्हें मेरा हेलो बोलना। चाहो तो तुम भी जा सकते हो। मैं कहाँ जाऊं? याद है ना मैंने क्या कहा था? जहां जहां तुम होगी वहां मैं हूंगा। उनकी याददाश्त चली गई। मुझे तो लगता था कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, पर मैं गलत निकला। तुरान, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? अब सोचो कि रिजा को फार्म हाउस कैसे मिलेगा। अभी तासिन से मेरा हिसाब किताब बाकी है। हर रोज कोई नई कहानी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या फिर रोऊं। ओह गॉड। सही कहा तुमने। लेकिन वो रिजा, वो अब भी आजाद घूम रहा है और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, और इसी वजह से हम एक नहीं हो सकते। हो सकते हैं। तुम बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दो, और फिक्र मत करो। मैं रिजा को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसे जेल तो जरूर भेज कर रहूंगा, वो भी लीगल तरीके से। हाँ?
कोरहान तुम आ गए। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। मैं तुम्हें बस अभी कॉल करने ही वाली थी। क्या हुआ? कैसे हैं अब तासीन पापा? रेहान आंटी, आप जाकर आराम कीजिए। आज का दिन काफी भागदौड़ का था। ठीक है कोरहान, ऊपर वाला तुम्हें और सुहान को हमेशा खुश रखे। कोरहान, कोरहान, क्या तुम्हें लगता है तुमने जो किया ठीक किया? तुम रिहान जी को यहाँ फिर वापस क्यों ले आए? मेरा मतलब, उस औरत ने पापा को छुरी से मारा है और उसका यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या चाहिए? इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है और तुम यहाँ ऐसे बात कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। असल दिक्कत क्या है जानती हो चाहिए? मेरा ये सोचना कि तुम बदल जाओगी, ये सोचना कि एक दिन चाहिए को अकल आ ही जाएगी। मुंह बंद रखो, एक लफ्ज मत निकालना चाहिए। चुप रहो, मुझे अब कोई बात नहीं करनी, समझी? कुछ नहीं रहा हमारे बीच। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ चाहिए। और तुम्हारे इस बच्चे का क्या? प्लीज ऐसा मत करो कोरहान। बच्चे की फिक्र मत करो, जिस दिन वो पैदा होगा उसी दिन उसकी कस्टडी मैं ले लूंगा। कहाँ जा रहे हो कोरहान? किसी ऐसी जगह जहां मुझे तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े। तुम खुद आओगे और आकर भीख मांगोगे मेरे सामने। तुम गिड़गिड़ाओगे कोरहान मेरे साथ रहने के लिए। तुम आओगे। सुहान मैडम, ये आपके पापा का सामान है। डॉक्टर ने कहा मैं आपको दे दूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। न जाने कितने कॉल्स आए होंगे। सबको फिक्र हो रही होगी। काफी हैरानी की बात है, ज्यादा कॉल्स नहीं है। पापा कितने तन्हा इंसान है ना। तन्हा तो वो अपनी मर्जी से बने हुए हैं। सिर्फ एक मैसेज है और ये मैसेज भी किसी अननोन नंबर से है। मिस्टर तासिन, आपकी बहुत फिक्र हो रही है। बहुत जल्द मैं आपसे मिलने आऊंगी। अदालत। तुम भी देखो, इसका मतलब पापा को बहुत पहले से पता है कि वो कहाँ है। हो सकता है कि ये दोनों मिले ना हो, लेकिन एक दूसरे के टच में है, ये बात तो कंफर्म है। हमें इसे फौरन प्रोसिक्यूटर को दिखाना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द मिसेस अदालत का नंबर ट्रेस कर सके। आराम से पापा। मैं ठीक हूं, फिक्र मत करो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार अपने घर आया हूं। सब कुछ बिल्कुल बदला बदला लग रहा है। जी पापा, इस बीच यहाँ जितने भी चेंजेस हुए हैं वो आपने ही किए हैं। मुझे तो याद नहीं। हाँ, ये सब मैंने किया है। हाँ? खैर, मेरी प्यारी बहू कहाँ है? क्या हुआ कोरहान, वो मेरा वेलकम करने क्यों नहीं आई? मिस्टर तासिन, कैसी तबीयत है आपकी? सच में आपको देखकर बहुत खुशी हुई। कौन है ये सुहान? हुलिया, ये यहाँ काम करती है। साली कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। मुझसे मिलने हॉस्पिटल क्यों नहीं आया वो? पापा, सही वक्त आने पर मैं सब कुछ आपको खुद ही बता दूंगी, ठीक है? लेकिन अभी आप आराम करिए। चलिए अब सो जाइए। आइए चलिए। ठीक है, चलो, तुम कहती हो तो जाता हूँ। ठीक है, ठीक है।
क्या हुआ तासीन सर को? सच कहूं तो मुझे भी कुछ नहीं पता। देखकर तो ऐसा लग रहा है इनकी याददाश्त चली गई है, बेचारे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं मिस्टर प्रोसिक्यूटर? आओ सीजर आओ। यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना? वैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम उसे अपने तरीके से सुलझा ही लेते हो। ये तहसीन कोलुदाग का फोन है। इस फोन में वो मैसेजेस हैं जो मिसेस अदालत ने उन्हें भेजे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें पकड़ने में ये मैसेजेस आपकी मदद कर सकते हैं। तासीन कोलुदाग का फोन तुम्हें कैसे मिला सीजर? हाँ, कहीं तुमने ये? नहीं, फिक्र मत कीजिए, सुहान ने खुद मुझे ये दिया है। मिस्टर तासीन ने कहा था कि अदालत से उनकी कभी बात नहीं हुई, लेकिन मैं ये देखकर जरा भी हैरान नहीं हूं। मैं जाकर उनसे बात करता हूं। कोई फायदा नहीं होगा, उनसे बात करके आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला। वो क्यों? अब क्या करेंगे सुहान? हम कुछ नहीं कर सकते। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? अभी उन्हें कोई शॉक नहीं दे सकते। इस सिचुएशन में अचानक उन्हें कुछ बताना रिस्की हो सकता है। हमें उन्हें सारी बातें धीरे धीरे याद दिलानी होंगी। हमें इंतजार करना होगा जब तक उनकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती। तो तुम कहना चाहती हो कि वो कुछ भी करते रहें और हम उन्हें खुश करने में लगे रहें? तो क्या करे कोरहान? हाँ, तुम शायद ये चाहते हो कि हम उन्हें जाकर कह दें कि हम सब आपसे बहुत नफरत करते हैं और उन्हें इस हालत में यहाँ अकेले छोड़कर चले जाएं। देखो सुहान, बुरा मत मानना, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए जरा भी हमदर्दी नहीं बची है। कोरहान, मैं समझती हूँ, मैं मानती हूँ कि वो अच्छे इंसान नहीं है, पर वो हमारे पापा हैं और इस वक्त वो बहुत बीमार है। उनका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। तुम्हें एक बात बताऊं सुहान, जब से पापा की याददाश्त गई है ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं। उन्होंने मुझे बेटा कहा, गले लगाया, यकीन नहीं हो रहा है। पुराने दिनों की याद आ गई ना। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश उनका बुरा चेहरा हमारे सामने ही नहीं आता। काश वो ऐसे ही रहते। काश कि हम इस घर में एक साथ रहते। खैर छोड़ो, मेरे ख्याल से वो जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक तो हमें यहीं रहना चाहिए। हाँ, एक और बात, तुम्हें चाहिदे को यहाँ लाना होगा। कोरहान, कुछ दिन तो हमें ये नाटक करना ही पड़ेगा। क्या पता उसे देखकर उन्हें कुछ याद आ जाए, मतलब शायद वो जल्दी ठीक हो जाए। दुआ करता हूँ ऐसा ही हो, वो जल्दी ठीक हो। मतलब उन्हें कुछ याद नहीं? वो तुम्हें भी भूल गए हैं? एक्चुअली पिछले 5 सालों की कोई भी बात उन्हें याद नहीं है, वो सब भूल गए हैं। ठीक है, अच्छा किया जो ये मोबाइल तुम मेरे पास ले आया सीजर। जिस नंबर से उसने ये मैसेज भेजे हैं वो ट्रैक करके हम अदालत को पकड़ लेंगे। आप जानते हैं ना, उस औरत ने मेरे पिता का कत्ल किया है और यही वजह है कि ये बात मेरे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द पकड़ी जाए। देखो सीजर, तुम्हें जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। हमारे पास आकर तुमने अच्छा किया। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और मैं तुम्हें केस की सारी अपडेट्स देता रहूंगा। मैंने ऑमलेट बनाया है, चाहिए तुम्हें पसंद आएगा। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। आप प्लीज यहाँ से ले जाइए, मैं नहीं खा पाऊंगी कुछ भी। अरे ऐसे कैसे नहीं खाओगी? तुम प्रेग्नेंट हो, पता है ना? अपना नहीं तो कम से कम बच्चे का तो ख्याल करो। हाँ ठीक है रिहान जी, रुकिए, मुझे सांस तो लेने दीजिए। उसको वहीं रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं खा पाऊंगी। रहने दीजिए, रिलैक्स।
चाय दे। अगर तुमने ऑमलेट नहीं खाया तो बहुत बुरा होगा। हाँ हाँ ठीक है, खा रही हूँ ना। वैसे भी आपने बनाया है तो जरूर बहुत मजे का ही होगा। अरे कौरहान, शुक्र है तुम आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। फौरन अपना सारा सामान पैक करो चाहिए, हम फार्म हाउस जा रहे हैं। तुम सच कह रहे हो? थैंक यू शरीन। भाई आप कहीं जा रहे हैं क्या? ज्यादा दूर नहीं कमाल, बस यहीं कोर्लुदाग तक जा रहा हूँ, कुछ दिन वहीं पर रहूंगा। क्या? मेरा मतलब आप वहाँ फार्म हाउस में मिस्टर तासिन के साथ रहेंगे? तो मैं क्या करूं, सुहान यहाँ आने को तैयार ही नहीं है। यही वजह है कि मुझे कुछ दिनों के लिए वहीं जाकर रहना पड़ेगा। भाई अब मैं क्या कहूँ, आप तो सब जानते ही हैं। अब मिस्टर तासीन को कैसे झेलेंगे? झेल लूंगा कमाल, झेल लूंगा। चलो चलता हूं। हेलो, क्या मैं अदालत से बात कर सकता हूँ? सॉरी, रॉन्ग नंबर। इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। क्या मतलब? ये नंबर अदालत के घर का नहीं है? नहीं सर, नहीं है। बताया ना, इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। ठीक है, शायद गलत नंबर मिल गया। आप भी हद करते हैं मिस्टर ताहसिन। आपको तो इस वक्त लेट कर आराम करना चाहिए और आपने चलना शुरू कर दिया है। अगर आप आराम नहीं करेंगे तो फिर जल्दी ठीक कैसे होंगे? चलिए बैठ जाइए। ये लीजिए आपकी दवाई। आप मिसेस अदालत को फोन करे थे ना मिस्टर ताहसिन? तुम अदालत को जानती हो? हाँ, मैं उन्हें बिल्कुल जानती हूँ। मैं उन्हें कैसे नहीं जान सकती। हमारे रिलेशनशिप का पता चलते ही वो कोर्लुदाग छोड़कर चली गई थी। आप उन पर बहुत गुस्सा भी हुए थे। आपने उनसे ये भी कहा था कि दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हमारी रिलेशनशिप? और नहीं तो क्या। पता है मिस्टर ताहसिन, एक वक्त था जब आप और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुहान घर पे है? हाँ, वो अंदर है, आइए। सीसा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम नहीं आ सकती तो मैं आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना सुहान, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। लेकिन कुछ नहीं। तुम कहोगी तो मैं किसी अलग रूम में रह लूंगा, पर यहां से जाऊंगा नहीं। और तुम मुझसे जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं, पर प्लीज मुझे यहां से जाने के लिए मत कहो। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, और रिजा के यहां होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहूंगा।
लेकिन क्या लगता है कि तुम पापा के साथ एक ही छत के नीचे रह पाओगे? बताओ मुझे, क्या तुम ये कर सकते हो? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सुहान। जब तक तुम घर वापस नहीं आ जाती तब तक मैं यहीं पर रहूंगा सुहान, सिर्फ तुम्हारे लिए। कुरहान, कहीं तो मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे ना? काश कि ये मजाक ही होता मेरी बहन आंटी, पर मैं सीरियस हूँ। सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। कहीं ताहसिन फिर से कोई ड्रामा तो नहीं कर रहा है? हमें भी पहले बिल्कुल ऐसा ही लगा था। अगर आपको भी यकीन नहीं हो रहा है तो आकर अपनी आंखों से देख लीजिए। ये मैं मिस कैसे कर सकती हूँ? मैं आज ही फार्म हाउस आऊंगी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है मेरी बहन आंटी, मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ। ठीक है कुरहान, बाय बाय। चाय दे, चाय दे। चाय दे। हाँ, आ रही हूँ। जल्दी करो। आ गई, आ गई। हाँ, चलो। कम से कम इस मनहूस घर से पीछा तो छूटा। सिर्फ बुराई के अलावा कुछ नहीं मिला हमें इस घर से। काश के फिर से सब पहले जैसा हो जाता। याद है जब हम फार्म हाउस रहते थे तब कितने खुश थे कुरहान। तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है चाहिए। हम पापा की तबीयत की वजह से वहां जा रहे हैं। ये सब सिर्फ ड्रामा है। जितना जल्दी हो सकेगा मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, समझी? चलो अब। मॉम, क्या हुआ आपको? ताहसिन, क्या हुआ मिस्टर ताहसीन को? उसकी याददाश्त चली गई है। क्या? इंसान अच्छा था पर अपनी याददाश्त खो बैठा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पर कैसे? पता नहीं, पर चली गई। क्या सोच रहे हो? वो जब आग लगी थी तो तुमने मेरी ड्रेसिंग यहीं पर की थी ना? मुझे याद है। मैं तो आज तक हैरान हूँ, बुलंद आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हें दुख होता क्या? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ बोलिए। सीजर, हमें उस नंबर की लोकेशन का पता चल गया है। सोचा कि तुम्हें बता दूं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। वैसे लोकेशन क्या है? इतना करीब कि तुम यकीन नहीं करोगे। कोरलू दाग का होटल। क्या हुआ? भाई तुरान, कितनी बार कहा है कि बिना पूछे अंदर मत आया करो। क्या हुआ है? भाई पुलिस आई है, आपके बारे में पूछ रही है। अब क्या करें? कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया?
अरे नहीं, तुम घबराओ मत तुरान, पर ऐसी हरकतें करते रहोगे तो हम जरूर फंसेंगे। और कुछ तो सीखो मुझसे। हाँ कहिए। मिस्टर रजा, हाँ बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? एक जरूरी केस के सिलसिले में हमें आपके होटल की तलाशी लेनी होगी। क्या मैं सर्च वारंट देख सकता हूँ? तसल्ली कर लीजिए, हम प्रोसिक्यूटर से परमिशन लेकर आए हैं। ठीक है, फिर आप जहां चाहें तलाशी ले सकते हैं। भाई, ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं? मेरे ख्याल में वो फोन आपके रूम में है ना? अब हम क्या करेंगे? तुम जो भी कहो कोरहान, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, हर बुरी चीज का एक दिन अंत जरूर होता है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा अब उस पागल औरत से दूर पैदा होगा। चाहिए ज्यादा खुश मत हो, तुम्हें हमेशा यहाँ नहीं रहना है। पापा के ठीक होते ही सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। जब ठीक होंगे तब ना। मेरा मतलब, हो सकता है उनकी याददाश्त कभी वापस ना आए। डॉक्टर ने ये भी कहा था, तुम्ही ने तो बताया था मुझे। सपने मत देखो चाहिए, तहसीन कोलुदा की याददाश्त एक ना एक दिन जरूर वापस आएगी। काश के पापा की जगह तुम्हारी याददाश्त चली गई होती तो अच्छा होता। कम से कम मुझे ये सब तो नहीं सुनना पड़ता। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसे मैं भूलने की कोशिश करता हूँ चाहिए, लेकिन भूल नहीं पाता हूँ। कोरहान, मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। रेहान, 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 कम से कम मुझे न्यूज़पेपर लाकर दे दो। मुझे कोई खबर ही नहीं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। पापा, चाय दे। बेटी, कहां थी तुम अब तक? आओ, मेरे पास आओ। बस आ गई। पापा, आपने तो हमें डरा ही दिया था। बस अब जल्दी से ठीक हो जाइए। तुम प्रेग्नेंट हो क्या? जो मैं देख रहा हूं वो सच है क्या चाहिए? हाँ? मैं दादा बनने वाला हूँ। जी पापा, सही कहा, आप दादा बनने वाले हैं। बहुत जल्द हमारी फैमिली में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला मेरे है। खानदान का चिराग, मेरा बच्चा, मेरे जिगर का टुकड़ा। तुमने तो दिल खुश कर दिया। वैसे इतने टाइम में मेरे बेवकूफ बेटे ने कम से कम एक काम तो अक्लमंदी का किया। सुन लो चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इस खुशी को हम सेलिब्रेट करें। पर सेलिब्रेशन तो हो चुका पापा, बिल्कुल आपकी शान और शौकत के मुताबिक, और बहुत सी आतिशबाजी के साथ। पता नहीं चाहिए कुछ याद क्यों नहीं मुझे। मैं चाह कर भी कुछ याद नहीं कर पा रहा। जिंदगी के इतने खूबसूरत पल कब याद आएंगे मुझे? सब ठीक हो जाएगा पापा, धीरे धीरे आपको सब फिर से याद आ जाएगा और हम फिर से एक बार सेलिब्रेशन कर लेंगे। ठीक है ना पापा? तुमने सही कहा चाहिए। आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है तुम्हें पता नहीं। मांगो चाहिए, आज जो मांगोगी वो दूंगा तुम्हें। शुक्रिया पापा। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, अदालत कोलुदा कहाँ है? मुझे नहीं पता कितनी बार कहूं, मैंने उसे नहीं छुपाया है। तो ये मोबाइल तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? ओ, ये अदालत का मोबाइल नहीं है। ठीक है, ये बुरा मजाक था, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं है। मेरा मतलब, जब मैंने सुना अदालत जेल से भाग गई है और वो सबकी नजरों से गायब हो गई, उस वक्त मैंने देखा मेरा बहनोई बहुत दुखी था। तो मैंने एक मासूम सा खेल खेला। कैसा खेल? मतलब, जब लगा उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है और वो मेरी बहन के बिना नहीं रह सकते, तब मैंने अदालत के नाम से कुछ मैसेजेस लिखकर उन्हें भेज दिए।
आपने देखा नहीं मेरे मैसेजेस भेजने से उन्हें कितनी तसल्ली हुई। मैं ये जानता हूं, मैं थोड़ा अजीब इंसान हूं, लेकिन झूठा मैसेज करना कोई जुर्म तो नहीं है ना? कुरहान, जब तुमने फोन पर बताया मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। अच्छा हुआ उनकी जान बच गई, वरना क्या पता क्या हो जाता। जान तो बच गई पर याददाश्त चली गई। मिस्टर तहसीन जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये बात आखिर तुमसे ज्यादा और कौन चाहेगा बुलंद? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पापा को ना तुम्हारी पार्टनरशिप याद है और ना ही तुम्हारी कंपनी। फिलहाल तो तुम बिल्कुल बेसहारा हो गए हो। देखो कुरहान, ये वक्त इन बातों का नहीं है। हम यहाँ बस ताहसिन को देखने आए हैं। अच्छा, मेहमत ने भी कंपनी से रिजाइन कर दिया। मुझे लगा था कुछ तो हुआ है, तभी तो उनमें से अब तक कोई मिलने नहीं आया मुझसे। जहाँ तक मैं जानती हूँ वो अब कोरलुदाग छोड़कर चले गए हैं। अच्छा, ये बताओ कि सुहान का जो हस्बैंड है वो लड़का इंसान कैसा है, क्या करता है, कहाँ से आया है? पापा, ये तो सुहान ही बता पाएगी आपको, क्योंकि वो उसे मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती है। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? अरे नहीं पापा, ऐसा नहीं है। मैं आपसे भला कोई बात क्यों छुपाऊंगी? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? ये लो। आइए आइए मेरी बान आंटी, मैं तो ऐसे ही पापा से बातें कर रही थी। पता है, पिछले 5 साल में कोरलुदाग में हर चीज बदल गई। सिर्फ एक तुम हो जो अब तक बिल्कुल नहीं बदली मेरी बहन। हैं? राज क्या है इसका? हैं? शैतान की खाला हो क्या जो बुढ़ापा तुम्हारे नजदीक नहीं आता? ना चाहकर भी आज तुमने मेरी तारीफ कर ही दी ताहसिन। लगता है सही जगह पर चोट लगी है तुम्हें, वरना तुम तो मेरी तारीफ करने से रहे। गेट वेल सून मिस्टर ताहसीन। देखो बुलेंट, मेरी गैर हाजिरी में ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश मत करने लगना, समझ गए? क्योंकि जिस दिन मेरी तबीयत जरा सी भी ठीक हुई उसी दिन मैं आकर ऑफिस संभाल लूंगा। जी ठीक है। समझ गए ना? देखो, तुम्हारी ये जो माँ है ये जरूर वहां पहुंचने के मंसूबे बना रही होगी। ताहसिन, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब मैं पहले की तरह उस कंपनी में एक्टिव नहीं हूँ। पॉलिटिक्स ज्वाइन की है मैंने। हाँ? इस बार का मेयर का इलेक्शन मैं भी लड़ रही हूँ। अरे क्या किया मेरी बात? कोई बेवकूफ ही होगा जो इस बार मेयर के इलेक्शन में लड़ने और जीतने के बारे में सोच सकता है। तुम्हें वो मेयर शुक्रू आसानी से जीतने देगा? मेयर शुक्रू का नामो निशान खत्म हो गया ताहसिन। बेहतर होगा तुम अभी इस सब के बारे में मत ही सोचो। जब वक्त आएगा तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा।